आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। इंटरचेंज किस चीज का है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो किन नियमों को प्रयोग करके हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है इंटरचेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आज का टॉपिक है इंटरचेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना। तो पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए हमको कई नियमों को याद रखना चाहिए। पहला नियम क्या है हमारा? रिमूव टू। जैसे हमने आपको पहले भी पढ़ा है, रिमूव टू के द्वारा। रिमूव टू के प्रयोग के द्वारा हम सेंटेंस को कैसा कर सकते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकते हैं। दूसरा, इंट्रागेटिव में बदलकर। दूसरा क्या है? इंट्रागेटिव सेंटेंस में बदलकर। नंबर एक है हमारा रिमूव टू। रिमूव टू कर देंगे तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रागेटिव में अगर हम सेंटेंस को बदल देंगे तब भी सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डबल नेगेटिव के द्वारा। तीसरा क्या है? डबल नेगेटिव के द्वारा। डबल नेगेटिव के प्रयोग के द्वारा भी हम सेंटेंस को कैसा कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं अंटोनिम के प्रयोग के द्वारा। अंटोनिम का प्रयोग करके अगर सेंटेंस कैसा दिया गया है, कोई एडजेक्टिव दिया गया है, उस एडजेक्टिव का हम अंटोनिम यूज करके सेंटेंस को हम कैसा कर सकते हैं? नेगेटिव कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री के द्वारा। कंपैरिजन करके वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करके हम वाक्य को कैसा बना सकते हैं? नेगेटिव बना सकते हैं। नो सूनर देन के प्रयोग के द्वारा वाक्य को नेगेटिव बनाया जा सकता है। रिमूव टू के द्वारा, इंट्रागेटिव के द्वारा, डबल नेगेटिव के प्रयोग के द्वारा, नो सूनर देन का प्रयोग के द्वारा, कंपैरिजन के द्वारा, अंटोनिम का प्रयोग करके इन नियमों के द्वारा हम सेंटेंस को कैसा बना सकते हैं? नेगेटिव बना सकते हैं। अब हमें एक चीज और याद रखना है कि हम सेंटेंस को नेगेटिव जब बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? नन बट का प्रयोग करके भी नेगेटिव बना सकते हैं, नथिंग बट का प्रयोग करके भी नेगेटिव बना सकते हैं। बट याद रखना है कि नन बट का प्रयोग हम कब करेंगे? जब चीज हमारी कैसी हो? पॉजिटिव हो। नथिंग बट का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस हमारा कैसा हो? सेंटेंस में कोई निर्जीव चीज की बात की हो। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं पहला वाक्य रिमूव टू के प्रयोग के द्वारा। जैसे सेंटेंस दिया गया हमारा क्या है? द टी इज टू हार्ड टू ड्रिंक। द टी इज टू हार्ड टू ड्रिंक। चाय जो है बहुत ज्यादा गर्म है, इतनी ज्यादा गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता है। अगर इसको हम रिमूव टू करेंगे तो रिमूव टू कैसे करते हैं? इसमें आपको डबल फायदा होगा। आप एक तो रिमूव टू भी सीख जाएंगे आप, दूसरा आपका क्या है? इंटरचेंज सीख जाएंगे, सेंटेंस पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलना। जैसे हमारा लिखा हुआ है द, हमें याद रखना है अगर सेंटेंस में पहला टू दिया गया है, उस टू को हटाकर हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे सो। क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। दूसरा वाला टू हटाकर अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, दैट कैन नॉट का यूज करेंगे। पास्ट में है तो वाज कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे द टी इज, टू की जगह क्या लगा देंगे? सो हार्ड। द टी इज सो हार्ड दैट it
कैन नॉट बी ड्रिंक। अब ध्यान ये देना, यहां पे दैट के बाद में सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट अगर यहां पे हमारा निर्जीव है तो इट लगता है, अगर कोई लड़का होता तो ही लगता है, लड़की होता तो सी लगता। अगर कोई जनरल बात की जा रही है तो वहां पे वन का हम प्रयोग करते हैं। तो लिखा हुआ है द टी इज टू हार्ड टू ड्रिंक, हम लिख देंगे द टी इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ड्रिंक। तो ये सेंटेंस आपका कैसा था, पॉजिटिव था, और ये सेंटेंस आपका कैसा बन गया, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। ये आपका था रिमूव टू के द्वारा। पहला नियम कैसा था, रिमूव टू के द्वारा। अगला लिखा है द वर्कर इज समटाइम्स लेजी। अभी हमने आपको लिखा था एंटोनिम्स के प्रयोग के द्वारा। किस चीज के प्रयोग के द्वारा, एंटोनिम्स। तो लेजी हमारा क्या होता है, लेजी आलसी होता है। आलसी का मतलब है हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का एंटोनिम का प्रयोग करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लिखेंगे द वर्कर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कहीं भी नॉट नहीं है, पॉजिटिव को नेगेटिव में बनाएंगे, नॉट का यूज करना है। तो द वर्कर इज नॉट, समटाइम्स को जो हम चेंज करेंगे वो काहे में चेंज करेंगे, ऑलवेज में चेंज करेंगे। समटाइम्स हमारा काहे में चेंज हो जाएगा, ऑलवेज में चेंज हो जाएगा। और लेजी का जो है, वो लेजी को जो हम चेंज कर देंगे तो एक्टिव में चेंज कर देंगे, तो लेजी ना होकर वहां पे क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा कैसे चेंज होगा, द वर्कर्स इज नॉट ऑलवेज एक्टिव। अगर वर्कर एक्टिव नहीं है तो वो कैसा होगा, आलसी होगा, लेजी होगा। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा चेंज था, एंटोनिम्स के प्रयोग करके था। नेक्स्ट है यू आर एज स्मार्ट एज। इसको जब हम चेंज करेंगे तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, एज ही। यू आर एज स्मार्ट एज ही, इसको अब नेगेटिव में चेंज करना। तो अभी हमने बताया था कंपैरिजन का प्रयोग। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है। दो वस्तुओं के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, दो लोगों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, मतलब या तो दो चीज होगी या तो दो लोग होंगे, इनके बीच में हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। कंपैरेटिव डिग्री को जब हम आपस में चेंज करते हैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, तो सब्जेक्ट को आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। आगे का सब्जेक्ट पीछे आ जाता है, पीछे का सब्जेक्ट आगे आ जाता है। जैसे इसमें क्या था, ही आ जाएगा आगे, आर था, आर की बजाय क्या हो जाएगा, इज, ही इज एज स्मार्ट एज, तो स्मार्ट का स्मार्टर हो जाएगा, या मोर स्मार्ट हम बोल सकते हैं। He is more smart than you. He is not, sorry, he is not, क्योंकि हमको बनाना क्या है, नेगेटिव बनाना है। तो he is not more smart than you। अब ये सेंटेंस कैसा था, हमारा पॉजिटिव था, ये कैसा चेंज हो गया, नेगेटिव। तो इससे डबल चीज है, एक तो आप डिग्री भी सीखे, पॉजिटिव डिग्री से हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, दूसरा हम जो सीखे, क्या सीखे हम, अफर्मेटिव से नेगेटिव। हम स्मार्टर का भी यूज कर सकते हैं, मोर स्मार्ट का भी यूज कर सकते हैं। स्मार्ट स्मार्टर दोनों हमारी कंपैरेटिव डिग्री ही होती हैं, ठीक है। तो मोर स्मार्टर लगाओ चाहे स्मार्टर लगाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इतना आपके समझ में आया, एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। इंटरचेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव रिमूव टू के प्रयोग के द्वारा इंटरगेटिव सेंटेंस में बदलकर। हमने आपको रिमूव टू का नियम बताया, द टी इज टू हार्ड टू ड्रिंक, द टी इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ड्रिंक। इंटरगेटिव सेंटेंस का हमने बताया यू आर, नहीं अभी इंटरगेटिव नहीं बताया हमने आपको, कौन सा होता है, एंटोनिम्स का बताया है। यू आर एज स्मार्ट, द वर्कर इज स्मार्ट, समटाइम्स लेजी, द वर्कर इज नॉट ऑलवेज
एक्टिव। अगला हमने आपका बताया कंपैरिजन का यू आर एज स्मार्ट एज ही, तो बन जाएगा ही इज नॉट मोर स्मार्ट देन यू या स्मार्टर देन यू बन जाएगा। अगला जो है हम आपको बताएंगे डबल नेगेटिव के प्रयोग के द्वारा। कौन सा बताएंगे? डबल नेगेटिव। I saw the red fort. The red fort. I saw the red fort. अब इसको जब हम इंटरचेंज करेंगे नेगेटिव में तो ये कैसे चेंज होगा? उसने कहा आई माने मैंने, सा माने देखा, द रेड फोर्ट मैंने लाल किला देखा। उसने बोला मैंने लाल किला देखा। अब इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे आई, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट, I did not fail to, सा का क्या कर देंगे? see the तार, see the red fort, see the red fort. I did not fail to see the red fort. तो ये हमारा कैसा चेंज हो गया? पॉजिटिव का नेगेटिव चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु हैज सीन द विंड। हु हैज सीन द विंड। अब ये हमारा कैसा है? इंट्रागेटिव। कैसा सेंटेंस है? इंट्रागेटिव। हु से चालू है तो इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसको जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हमने आपको पहले बताया था जिन सेंटेंस में हु लगा होता है जब हम उसका पॉजिटिव बनाते हैं तो कैसा? एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पे हमको बनाना क्या है? नेगेटिव बनाना है, तो हम हु की जगह नो वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नो वन, नो वन। या तो हम यहाँ पे नो वन लगा लेंगे या तो हम नो बॉडी लगाएंगे, या तो नो वन लगा लेंगे या तो नो बॉडी। तो केवल हु को हमें हटा के नो वन लगाना है। नो वन हैज सीन द विंड, फुल स्टॉप। वहां पे क्वेश्चन मार्क था, यहां पे क्या हो गया? फुल स्टॉप। नो वन हैज सीन द विंड। अगला हम आपको बताते हैं ओनली भारत कैन हेल्प यू। अब देखो अगला क्या बोला गया? ओनली वाला, मतलब इनमें एक और सा नियम होता है नन बट का प्रयोग करके। नन बट या नथिंग बट। नन बट या नथिंग बट का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिन वाक्यों में एलोन या ओनली का प्रयोग हुआ हो। काहे का प्रयोग हुआ हो? एलोन या ओनली का प्रयोग हुआ हो, उनमें हम यूज करेंगे। जैसे अब हम इसको बनाएंगे, इसमें ओनली लिखा हुआ था, ओनली भारत कैन हेल्प यू, तो ओनली को हटा देंगे, ओनली को हटा देंगे। यहां पर हम क्या लगाएंगे? भारत है, पॉजिटिव है, इसलिए नन बट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नन बट। नन बट का मतलब कोई और नहीं, भारत कैन हेल्प यू। नन बट भारत कैन हेल्प यू। तो इन नियमों के प्रयोग करके हम सेंटेंस को कैसा बना सकते हैं? अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्या क्या है एक बार फिर से देख लीजिएगा। रिमूव टू के प्रयोग के द्वारा, इंट्रागेटिव सेंटेंस में बदलकर, डबल नेगेटिव का प्रयोग कर कर, एंटोनिम्स का प्रयोग कर कर, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन का प्रयोग कर कर, या नो सूनर का प्रयोग कर कर। या नो सूनर का प्रयोग किसमें का होता है? वो वाक्य जो एज सुन एज से प्रारंभ होते हैं, तो एज सुन एज को नो सूनर में चेंज कर दिया जाता है। एज सुन एज अपने साथ कॉमा का यूज करता है, नो सूनर अपने साथ देन का प्रयोग करता है। नन बट और नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। नन बट और नथिंग बट का प्रयोग उन वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों में एलोन या ओनली का प्रयोग हुआ होता है। नन बट का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव के साथ, मतलब सजीव के साथ में। नथिंग बट का यूज जो हम करेंगे वो निर्जीव के साथ में करेंगे। जैसे था आई सॉ द रेड फोर्ट, तो आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। हु हैज सीन द विंड्स, तो नो वन हैज सीन द विंड्स।